हाय। तो आज है 14 अगस्त। तो यहाँ पे मैंने दोपहर के टाइम मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया है बैंक निफ्टी में। आज मैंने काफ़ी टाइम बाद मैंने ट्रेड लिया है। आज मैंने ट्रेड लिया है 55,200 की कॉल मैंने यहाँ पे बाई किया। उसकी बाइंग प्राइस यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लगभग 554 रुपये है और यहाँ पे लगभग 654 रुपये है और यहाँ पे लगभग चल रहा है 675 रुपये। ठीक है। और मैंने इस पर स्टॉप लॉस लगभग 640 रुपये यहाँ पे डाल के रखा है। यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो चलिए मैं इस ट्रेड का आपको लॉजिक दिखाता हूँ, समझाता हूँ। मैंने ये ट्रेड यहाँ पे आज क्यों बाई किया है और मैंने इसका स्टॉप लॉस 640 का यहाँ पे क्यों डाल के रखा है और ये मेरा टारगेट कहाँ तक हो सकता है और ये बैंक निफ्टी के चार्ट पे क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है और क्या क्या होने के चांसेस हैं और मिस्टेक्स क्या हो सकती हैं और हमें क्या क्या चीज़ पे ध्यान देना चाहिए और क्या क्या हमारा माइंडसेट होना चाहिए। तो बिना किसी डर के, बिना किसी मतलब एक होता है एक्साइटमेंट के, हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। प्रॉफिट लॉस तो वो होता रहता है, चलता रहता है, बट हमें अपने आप पे काबू करके पूरे ट्रेड को समझना और उस पर काम करना, ये हमारा रूल है। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने डिलीवरी पे और यहाँ पे कुछ जो सेटअप्स है उस पर ऑप्शंस होते हैं, वो चीज़ मैंने आपको दिखाया नहीं, पर मैंने ट्रेड ले लिया। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप लॉस 640 यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लगभग एवरेज 2% का मैंने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया है। ठीक है। तो ये वो ट्रेड लगभग 800 रुपये प्रॉफिट चल रहा है। तो चलिए मैं आपको सिंपली जो बैंक निफ्टी का चार्ट पर देखता हूँ। तो यहाँ पे बैंक निफ्टी का चार्ट पर अगर हम देखेंगे लगभग 55,346 रुपये यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो ये ओवरऑल मार्केट में यहाँ पे क्या हुआ, हम उसको जाने की कोशिश करते हैं। तो मार्केट क्या हुआ था, जो ये गैप अप ओपन हुआ था, ठीक है, ये 12 तारीख गैप अप ओपन हुआ था। तो यहाँ से जो है गैप अप ओपन होकर लादने प्रीवियस लो को बिना तोड़े ये मार्केट ऊपर जाने की कोशिश किया, सस्टेन करने की कोशिश किया। सेम वही जो है आज यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो है 14 अगस्त है और यहाँ पे मार्केट जो है क्या हुआ था, ये है ओपनिंग। ठीक है। ये मार्केट ओपन हुआ, ऊपर गया, बट यहाँ पे जो है बिना इसके लो को तोड़े ये मार्केट जो है वो बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। तो ओवरऑल जो है यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है कि मार्केट जो है ओवरऑल भी पॉजिटिव है और ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। जब तक इसका लो, जब तक हम कह सकते हैं ये 50%, जब तक ये नहीं तोड़ेगा तब तक हम इसको भी सेल साइड का कोई ट्रेड अब यहाँ पे हम देखेंगे। बट हाँ, जो भी हम ट्रेड लिए उस पर अपने कॉन्फिडेंस के साथ हम उस पर बने रहेंगे और उस ट्रेड को हम वेट करेंगे अपने टारगेट और स्टॉप लॉस तक। ठीक है। स्टॉप लॉस आप समझ सकते हैं जब तक इसका लो यानी 50% यानी जी बड़ी सी ग्रीन कैंडल आप समझ देख रहे हैं कि जहाँ से बुलिश बाइंग प्राइस है, जब तक इसका 50% नहीं टूटेगा तब तक हम नहीं यहाँ पे, यानी कि हमें यहाँ पे डाउन साइड का यहाँ पे अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिलेगी। लगभग 55,219 समझ सकते हैं या फिर 55,200 समझ सकते हैं और यहाँ पे अप साइड लगभग 55,400। तो देखते हैं कल क्या होता है। मार्केट गैप अप ओपन होता है, गैप डाउन ओपन होता है। मैंने यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस डाल के रखा है 640 का। अब देखते हैं मार्केट कहाँ जाएगा कहाँ नहीं। और चलिए उसके साथ साथ हम HDFC बैंक को भी देख लेते हैं अभी ये क्या कर रहा है, क्योंकि इनका पूरा गेम इन्हीं का होता है इंटरडे मार्केट में। अगर ये जिस तरफ घूम जाते हैं उस तरफ पूरा मार्केट का पूरा रुख बदल जाया करता है। ICICI बैंक भी ठीक है, एक्सिस भी थोड़ा फाइट कर रहा है, फिर भी देखते हैं। कोटक भी जो है थोड़ा बहुत वन डे पे फाइट कर रहा है पर ऊपर जाने की कोशिश है। ये 19,34 रुपये। कोट इंडसेंड थोड़ा साथ नहीं दे रहा है। SBI भी ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ प्राइस एक्शन को देखते हैं, चार्ट को देखते हैं, कोई न्यूज़ नहीं, कोई वो नहीं, दुनिया भर की चीज़ें कुछ नहीं। प्राइस एक्शन कैंडलस्टिक के अलावा हम कुछ देखना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है। ये कैंडल जो है ये कैंडल जो भाई ना अनडिसाइडेड कैंडल बन जाएगी अगर ये कैंडल अगर इसके ऊपर ट्रेड नहीं किया मार्केट को, तो ट्रैप यहाँ पे होते हुए जाता है। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है। 500, 300, 400 ठीक है, वेट करेंगे हम, देखते हैं कल क्या होता है। जो चार्ट पे दिख रहा है ना, हमें उस पर बिलीव करना चाहिए। ठीक है। हम उस पर बिलीव करेंगे ना कि किसी और चीज़ पे।
330, 355। चलो देखते हैं, वीडियो बंद करता हूँ, फिर जो भी होगा जैसे होगा अपडेट दूंगा। बस साइकोलॉजी क्या होती है, चार्ट ट्रेड लेने का साइकोलॉजी क्या होती है, ये चीज़ में आपको चीज़ समझना है हमें। बस पैसा बस एक प्रोसेस होता है, स्टॉप लॉस टारगेट एक प्रोसेस है। बस प्रोसेस को समझना, उस पर बिलीव करना, उस पर काम करना ही हमारा सब कुछ है। और निफ्टी की एक्सपायरी भी है, देखते हैं। जब भी हम कभी इंटरडे में ट्रेड लेते हैं और जो है और थोड़ा लॉन्ग टाइम के लिए अगर हम ट्रेड लेते हैं, अगर वो ट्रेड जो है आपके रिस्क टू रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग अगर आपके फेवर में जा रहा होता है ना, तो आपको सिंपली क्या करना होता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि अगर वो ट्रेड आप पॉजिटिव मतलब प्रॉफिट में देख चुके हो या फिर आप उसमें लॉस नहीं लेना चाहते तो सिंपल आपको क्या है, उसको बाइंग प्राइस का आपको स्टॉप लॉस डाल देना बेस्ट होता है। ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग, मेरे रूल्स के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं लगभग 600 रुपये प्रॉफिट दिख रहा है, और ये मेरा प्रीमियम जो है लगभग 674 रुपये पे दिख रहा है। लगभग ये 700 यानी कि लगभग मैं 50% मतलब मुझे यहाँ 50 पॉइंट मुझे यहाँ पे गेन हुआ था, बट अगेन मार्केट जो लगभग 30 पॉइंट यहाँ पे डाउन साइड के साइड यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। तो सिंपली मैं आपके सामने यहाँ पे जो इसको मैं बाइंग प्राइस पे इसको कैसे सेट करते हैं मैं आपको ये करके दिखाता हूँ। यहाँ पे हमें ऑर्डर्स पे आना है, ऑर्डर्स पे आने के बाद यहाँ पे सेल का जो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे सिंपली आपको इस पर यहाँ पे टच करना है। ठीक है, यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे मॉडिफाइड का ऑप्शन आता है, यहाँ पे सिंपली इस पर आना है, और यहाँ पे जो है बाइंग प्राइस लगभग मेरी ये 655 होता है। तो यहाँ पे मैं 655 यहाँ पे मैं इंटर कर देता हूँ, 655। ओके, सिक्स फिफ्टी फाइव यहाँ पे मैं सिंपली यहाँ पे मॉडिफाइड सेल। ठीक है, तो जैसे ही मार्केट यहाँ पे मेरे बाइंग प्राइस पे आएगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस तरह से मैं ट्रेडिंग करना पसंद करता हूँ, और इस तरीके से मेरा कुछ रूल्स है। कोई ग्रीड नहीं करना है, कोई ओवर एक्सपेक्टेशन और कोई बहुत ज़्यादा दिमाग भी नहीं रखना है कि ये मुझे इतना प्रॉफिट देगा उतना प्रॉफिट देगा, कुछ नहीं रखना है भाई। सिर्फ चार्ट पे बिलीव करो, क्योंकि चार्ट ही आपको बता देगा कि कहाँ से क्या मूव आएगा और कहाँ से मार्केट हमारे फेवर में नहीं जाएगा, यानी कि उसका अपोजिट हो सकता है। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान देना और ट्रेड करना और ट्रेडिंग में बने रहना है। ठीक है, कुछ नेट का इशू है इसलिए वो चार्ट ओपन नहीं हो रहा है, फिर भी हम देखते हैं। सिंपल सब, अगर जितना भी आप ट्रेड लेते हो, अगर आपका ट्रेड वो रियलिटी में पॉजिटिव में जाता है ना, तो भाई इतना करना सीख लो बस। प्रॉफिट आज नहीं तो कल बड़े बड़े प्रॉफिट आपको हो ही जाएंगे। यहाँ देख लेंगे ये पूरा का पूरा मूव 55, 400, 300, ये मूव थोड़ा निगेटिव हो रहा है भाई, इसीलिए तो थोड़ा प्रॉब्लम बन जाता है ना इसी जगह पे। ठीक है, मार्केट मैंने बाइंग प्राइस पे डाल के रख दिया, जैसे वो आएगा ट्रेड से बाहर हो जाऊंगा, मुझे कोई रिग्रेट नहीं होगा। ठीक है, ट्रेड को समझा है मैंने। तो मिलते हैं नई वीडियो में, जैसा भी होगा मैं इसमें आपको अपडेट देता रहूँगा।